नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया में कमांड तब्दीली की तकरीब। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। सुबगदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कमान नए नेवल चीफ के हवाले कर दी। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद न्याजी की एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद। कहा, पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। भारत में इंतहा पसंदी फ़रोग़ पा रही है। हमें रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का सामना है। तैयारी और हालात से आगाही हमारे लिए अहम है। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल की। जर्मनी और पाकिस्तान में इब्तदाई बहरी तरबियत मुकम्मल की। बहरी तरबियत में गैर मामूली कारकर्दगी पर नए नेवल चीफ नवीद अशरफ को कायद आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वो नेवी वॉर कॉलेज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और स्टाफ कॉलेज अमरीका से फारिगुल तहसील हैं। करियर के दौरान मुतादिद स्टाफ तकर्रियों पर खदमात अंजाम दी। शानदार करियर में 10 साल कमांड्स का वसी तजर्बा भी शामिल है। एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमग़े बसालत से भी नवाजा जा चुका है। हमास ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। सुबह सवेरे तल अवीव समेत दीगर शहरों पर 5000 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए गए। अल-कासिम ब्रिगेड का हमले में 5 अफराद की हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने का दावा। हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद ईफ ने इसराइल के खिलाफ नए ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी और जराइम में अफगान मोबाइल सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। हसास इदारों की सरहदी इलाकों में अफगान मोबाइल सिम्स पर पाबंदी की सिफारिश। गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम्स सरहदी इलाकों में बाआसानी मिल जाती हैं। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के बाद सरहदी इलाकों तक रसाई है। दहशतगर्द अपने फ़ायदे के लिए अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल कंपनीज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की भी तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत करार दे दिया है। कहा कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ़ लाएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद मौशी प्लान बताएंगे। तबाह मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ख़त्म हुआ था। एहतसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। मेरे घर और दफ्तर के बाहर मुजाहरे करने वाले को 4 साल में क्या मिला? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। अगर मुजाहरा करना ही है तो पाकिस्तान जाकर करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात। बरतानिया में क़याम के दौरान कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊँगा। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की बल्दिया टाउन में नेवल कॉलोनी में कार्रवाई। मुतादिद रेस्टोरेंट्स, पकवान सेंटर्स, बेकरीज और दूध की दुकानों का मुआयना किया। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर जुर्माने। खाने पीने की अशिया के कारोबार से वाबस्ता अफराद को सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की हिदायत। कराची में अवाम ने डकैतों के खिलाफ कमर कस ली। कोरंगी और नागिन चुरंगी पर 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। दूसरी जानिब AVLC का नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी रेलवे फाटक के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार। मंगोपीर में पुलिस का एक्शन। 4 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए, 2 फरार। कैपी सिनेमा के करीब डकैती मज़ाहमत पर 22 साला शर्जील जख्मी हो गया। रूस और अमेरिका में सफारती कशीदगी बढ़ गई। रूस से सफारतकारों की मुल्क बदरी पर अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। 2 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अहदेदार का कहना था कि सफारतकारों को हिरासत करने के रूसी इक़दाम कतई तौर पर कबूल नहीं। सफारतकारों की बेदखली वाज़ेह पैगाम है। मॉस्को में सफारतकारों से रवा रखा जाने वाला नाकाबिले कबूल सलूक के नताइज भी वैसे ही होंगे।
साउथ शकील ने दबाव के माहौल में अच्छी इनिंग्स खेली। अच्छे शॉट्स ने उनके मुस्बत इरादे को जाहिर किया। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का नौजवान बैटर को खराज तहसीन। नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी के बाद खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में अवार्ड्स दिए गए। कप्तान बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक, साउथ शकील को मैच के इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। फहीम टीम डायरेक्टर की हारिस रऊफ के अदवार, रिजवान की बैटिंग, शादाब खान और नवाज की शराकत की तारीफ। कहा कि रिजवान और सऊद ने ऐसी शराकत बनाई जिसका काफ़ी अहम किरदार है। हमें ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है, यही हमारा मिशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।